चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज जो हमारा पहला टॉपिक है वह है गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन। ठीक ना। स्टीम टरबाइन को गवर्न कैसे किया जाए, तो ये चीज़ सीखने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा किसको, गवर्निंग की गवर्निंग क्या होती है। ठीक है, तभी तो हम स्टीम टरबाइन को गवर्न कर पाएंगे। अभी आप लोगों ने गवर्नर नहीं पढ़ा है, ठीक ना। गवर्नर का यूज़ जो पहली बार जब आप गवर्नर को जानेंगे तो वो सब्जेक्ट होगा आपका आईसी इंजन। आईसी इंजन में हम लोग गवर्नर के बारे में जानते हैं, वहाँ पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी आप गवर्नर के विषय में जानेंगे और गवर्नर के डिज़ाइन, वर्किंग और डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन में। जब थ्योरी ऑफ मशीन में जाएंगे तो वहाँ एक चैप्टर दिया गया है गवर्नर। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग स्टीम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं बेसिक नॉलेज आपको देना चाहता हूं कि गवर्नर क्या होता है। गवर्नर एक ऐसा सिस्टम होता है जो आरपीएम को कंट्रोल करता है। और किसके आरपीएम के, किसके आरपीएम को भाई, किसी भी शाफ्ट के आरपीएम को। ठीक ना। सपोज वो शाफ्ट एक आईसी इंजन का हो सकता है, वो शाफ्ट एक स्टीम टरबाइन का हो सकता है। ठीक ना। अच्छा, शाफ्ट की आरपीएम को क्यों कंट्रोल करना पड़ता है, इस चीज को समझे पहले। किसी भी शाफ्ट के पास कौन सी एनर्जी होती है भाई, मैकेनिक। और मैकेनिकल एनर्जी का यूज हम कई जगहों पे करते हैं। सपोज हमने जनरेटर लगा करके उस पर इलेक्ट्रिसिटी बना ली, या फिर उसी से हमारी ऑटोमोबाइल भी आगे बढ़ती है मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके ही। ठीक ना। तो मान लो किसी ने गाड़ी बनाई 4 लोगों के लिए, ठीक है, और कभी कभी जरूरत पड़ने पर हम लोग उस गाड़ी में 6 लोग या 7 लोग भी क्या होते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। तो शाफ्ट जो था, कार का जो एवरेज स्पीड था, जो सामान्य स्थिति थी, वो 4 लोगों के हिसाब से बनी थी, लेकिन अब उसमें कितने लोग बैठ गए हैं, 6 लोग या 7 लोग। तो गाड़ी के ऊपर लोड क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही गाड़ी के ऊपर लोड बढ़ेगा, गाड़ी का आरपीएम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर जब आप लोड बढ़ाएंगे तो उसकी ये आरपीएम क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक ना। तो अगर आरपीएम घट रही है तो इंजन का स्पीड भी क्या हुआ, कम हुआ। अब जब इंजन का स्पीड कम हुआ, इसका मतलब इंजन का जो शाफ्ट था उसका आरपीएम क्या हो गया, कम हो गया। सिमिलरली उस सिचुएशन को जरा सोच के देखो, जब आप गाड़ी को ढलान पे लेके जा रहे हो, जब ढलान पे जा रहे हैं तो गाड़ी के मास के कारण ही उसकी स्पीड बन रही है, तो इंजन पे लोड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उस केस में आरपीएम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो किसी भी शाफ्ट का आरपीएम बढ़ना और घटना एक्सटर्नल लोड पे निर्भर करता है। अगर एक्सटर्नल लोड बढ़ेगा तो आरपीएम कम होगा, और एक्सटर्नल लोड घटेगा तो आरपीएम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आरपीएम हमेशा एक समान बना रहे। आरपीएम इंजन का क्या रहे, एक समान बना रहे। ठीक ना। तो अदरवाइज अगर आरपीएम एक समान नहीं रहेगा तो फ्लक्चुएशन बहुत, एनर्जी का जो फ्लक्चुएशन होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा। अचानक से इंजन की स्पीड बढ़ जाएगी और अचानक से इंजन की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू लोड। तो अगर हम चाहते हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ लोड, लोड बढ़े या घटे, इंजन की स्पीड क्या रहे, एक समान रहे, तो ऐसा करने के लिए जिस सिस्टम का हम यूज करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, गवर्नर। गवर्नर एक्सटर्नल लोड के कारण इंजन में हो रहे फ्लक्चुएशन को, फ्लक्चुएशन किसका, आरपीएम ऑफ इंजन, जो आरपीएम ऑफ द शाफ्ट इंजन, शाफ्ट का जो आरपीएम है उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा गवर्नर करता है, ताकि कोई भी सिस्टम एक समान स्पीड से चले। ठीक है, इसके लिए क्या करता है और कैसे समझ। अच्छा, यहां पर हम एक बात का ध्यान रखना होगा कि सपोज हम इंजन शाफ्ट की बात कर रहे हैं, तो इंजन को ये बात मालूम भी चलनी चाहिए ना कि इंजन के ऊपर लोड बढ़ा है या लोड घट। वो इंसान थोड़ा ही ना है कि उसके पास दिमाग है कि 2 नहीं 3 बैठ गए।
या 2 की जगह 1 बैठ गया है, ठीक ना। तो उसे ये बात कैसे मालूम चलती है? गवर्नर को, दैट इज इंजन को बताने का काम किसका है? गवर्नर का है। गवर्नर ही एक सेंसर की तरह काम करता है और वो गवर्नर जुड़ा हुआ रहता है किससे? इंजन के मेन शाफ्ट से, गियरिंग अरेंजमेंट के थ्रू जुड़ा रहता है। जैसे ही लोड बढ़ता है आरपीएम क्या होगा? घटेगा। और चूंकि गवर्नर उस शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे भी पता चलता है कि हाँ आरपीएम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसके लिए सामान्य तौर पर सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर का यूज होता है। किसका? सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर देखेंगे तो इसमें एक शाफ्ट होती है और ये है इंजन का शाफ्ट। ये शाफ्ट किसका है? इंजन का शाफ्ट। और इस पे गवर्नर का शाफ्ट यहाँ गियर के थ्रू अटैच्ड होती है। इस सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में 2 मास होते हैं और यहाँ एक स्लीव लगी रहती है। ये है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, ये है इंजन, और इधर लगा हुआ है लोड। ठीक है, इसको समझ सकते हैं। जनरेटर छोटा सा देखा है, जो जनरेटर शादी ब्याह में यूज होता है, तो उसमें एक तरफ आईसी इंजन रहता है और सामने क्या रहता है? जनरेटर रहता है। इंजन जनरेटर को घुमाता है, उससे क्या होती है? बिजली बनती है। ठीक है, मान लो इसकी क्षमता 10 बल्ब जलाने की थी और हमने 15 बल्ब जला दिए, तो इसका लोड क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ेगा तो इंजन की आरपीएम क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और इसी इंजन के शाफ्ट से कौन जुड़ा हुआ है? गवर्नर। तो जैसे ही इस शाफ्ट की आरपीएम कम होगी, गवर्नर के शाफ्ट की भी आरपीएम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो गवर्नर को मालूम चल जाएगा कि भाई आरपीएम क्या हो रही है? कम। आरपीएम कम होने का मतलब इंजन पे लोड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो गवर्नर क्या करता है? फ्यूल सप्लाई को बढ़ा देता है। जिस रिस्पेक्ट में लोड बढ़ रहा है उसी रिस्पेक्ट में जो फ्यूल सप्लाई है उसे भी क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अब इंजन में जब फ्यूल सप्लाई बढ़ेगी या वर्किंग फ्लूइड की सप्लाई बढ़ेगी तो वो सेम इंजन ज्यादा पावर डेवलप करना शुरू कर देगा। और जब ज्यादा पावर डेवलप होगा तो इंजन की जो आरपीएम कम हुई थी, शाफ्ट की जो आरपीएम कम हुई थी, वो फिर से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और एक जो एवरेज आरपीएम था वहां पे पहुंच जाए। अब मान लो उस सिचुएशन को सोचो जहां 10 बल्ब की जगह कितना बल्ब जल रहा है? 1 बल्ब जल रहा है। तो लोड क्या हो गया? कम हो गया। कम हो जाने के कारण आरपीएम क्या हो जाएगी? शाफ्ट की बढ़ जाएगी। लोड कम हो गया तो ज्यादा तेजी से चलेगा। अब क्या करना होगा भाई? जब ये तेज चलेगा तो जो हमारा गवर्नर है उसका शाफ्ट भी क्या होगा? तेजी से चलेगा। तो जैसे ही तेजी से चलेगा, रोटेशन उसका तेज होगा, ये बॉल किधर भागेंगे? मैं ये गवर्नर के बॉल पे एक वेट इधर और एक वेट इधर लटका हुआ है। ध्यान से देखना, अगर मेरी स्पीड बढ़ेगी तो मेरा हाथ कहां जाएगा? ऊपर। और अगर मेरी स्पीड घटेगी तो हाथ किधर जाएगा? नीचे। चूंकि ये रोटेशन कर रहा है, गोल गोल, गवर्नर क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे घूम रहा है, गोल घूम रहा है। तो जब भी स्पीड बढ़ेगी हमारा हाथ कहां भागेगा? ऊपर। और जब स्पीड कम होगी तो हाथ किधर आएगा? क्योंकि इसके ऊपर मास है, मास के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल, जो कहां है? बाहर की दिशा में। बात समझ में आ रही है? इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक ना। तो जब आरपीएम कम होगा तो ये बॉल कहां जाएगा? बाहर। ठीक ना। तो उस केस में इसके शाफ्ट के थ्रू, लीवर के थ्रू, इसको ये जो हिस्सा है ये कहां भागेगा? ऊपर। और इससे एक बेल क्रैंक लीवर अटैच्ड होता है जो कि थ्रॉटल वाल्व की ओपनिंग को कम या ज्यादा करता है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो उस समय थ्रॉटल वाल्व की ओपनिंग कम हो जाएगी। कम होगी तो फ्यूल सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे ही कम होगा, जो आरपीएम बढ़ गया था वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक ना। तो ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है ये सेंस कर लेता है कि आरपीएम की स्पीड, शाफ्ट का आरपीएम बढ़ रहा है या फिर घट रहा है।
और उसके अकॉर्डिंगली फ्यूल सप्लाई को ये बढ़ाता है या फिर घटाता है। ठीक है, अब यही काम हम इंजन को हटाकर यहां पर क्या लगा दिया हमने, स्टीम टरबाइन। अब क्या लग गया, यहां स्टीम टरबाइन लग गई, क्योंकि हमें किसका गवर्निंग देखना है, गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन। अब स्टीम टरबाइन के केस में लोड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये स्टीम टरबाइन किसको चला रही है, जनरेटर को चला रही है। और जो हमने कहा कि रात को सोते वक्त हम क्या करते हैं, लाइट्स क्या किया हमने, ऑफ कर दिया, तो लोड क्या हो गया, कम हो गया। इवनिंग में हम सारे लाइट्स क्या कर देते हैं, ऑन कर देते, तो लोड क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसके अनुसार स्टीम टरबाइन के शाफ्ट का आरपीएम भी घटता है और बढ़ता है। और इसे सेंस करने के लिए कौन बैठा रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। अब ये गवर्नर क्या करता है, अब हमें भी जो लोड बढ़ रहा है और घट रहा है उसके अनुसार किसके आरपीएम को कंट्रोल करना होगा, स्टीम टरबाइन के शाफ्ट के आरपीएम को कंट्रोल करना। और इसके लिए कितने मेथड हैं, 3, थ्रॉटल गवर्निंग, नोजल गवर्निंग एंड बाईपास गवर्निंग। ये 3 गवर्निंग हम लोग मेथड यूज करते हैं। और कहीं कहीं हम लोग किसी दो या फिर तीनों को क्या करते हैं, कंबाइंड करके यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो थ्रॉटल गवर्निंग, नोजल गवर्निंग एंड बाईपास गवर्निंग। आइए समझते हैं क्या है। सबसे पहले नोजल गवर्निंग। ठीक है, नोजल देखिए, मेथड कोई भी हो, मकसद क्या है, स्टीम टरबाइन का जो शाफ्ट है उसके आरपीएम को एक समान एवरेज आरपीएम को मेंटेन करना। किसके कारण, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड। टरबाइन के ऊपर लोड बढ़े या लोड घटे, इससे मतलब नहीं होना चाहिए, हमारे शाफ्ट का आरपीएम क्या रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए। ये जो मेथड है इसी को क्या कहते हैं हम लोग, गवर्निंग कहते हैं। गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन का मतलब है स्टीम टरबाइन के शाफ्ट के आरपीएम को एक समान मेंटेन रखना, भले ही लोड बढ़े या लोड घटे। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को ही हम गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन कहते हैं। और इसके लिए कुल कितने मेथड यूज हो रहे हैं, 3, थ्रॉटल गवर्निंग, नोजल गवर्निंग एंड बाईपास। इसमें जो नोजल गवर्निंग है, ध्यान दें, ये जो नोजल गवर्निंग है ये सामान्यतः इंपल्स टरबाइन के लिए यूज होती है। क्यों भाई, क्योंकि नोजल किसमें होता है, इंपल्स टरबाइन में ही होता है। रिएक्शन टरबाइन में नोजल गवर्निंग का उपयोग नहीं होता, क्योंकि वहां नोजल है ही नहीं, तो नोजल गवर्निंग करेंगे कैसे। बात समझ में आ रही है ना। तो नोजल गवर्निंग का उपयोग कहां पे होगा, इंपल्स टरबाइन। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि नोजल गवर्निंग कैसे काम करता है। ठीक है, इसके लिए मैं यहां शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं। ये शाफ्ट का क्या है, क्रॉस सेक्शन है। और इसके ऊपर ये टरबाइन्स के क्या लगे हुए हैं, ब्लेड्स लगे हुए हैं। और ब्लेड्स से पहले कौन लगा हुआ है, नोजल। ब्लेड से पहले कौन लगा हुआ है, नोजल। तो हर ब्लेड के सामने एक नोजल का मुंह खुलता है, ताकि उससे निकल के स्टीम किससे टकराए, ब्लेड से टकराए। तो नोजल मान लो कितने, इसके सामने सभी के सामने क्या लगा हुआ है, नोजल। नोजल गवर्निंग में हम क्या करते हैं, जब ओवरलोड होता है, यानी टरबाइन के ऊपर लोड क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, तो जितने भी नोजल हैं सब के सब ओपन कर दिए जाते हैं। सारे नोजल क्या कर दिए गए, खोल दिए गए, यानी सभी से स्टीम निकलना शुरू करेगा। स्टीम का मास फ्लो रेट क्या हो गया, बढ़ गया। मान लो एक नोजल से 1 kg स्टीम पर सेकेंड निकल रही है और सिस्टम में 15 नोजल लगे हुए हैं। तो फुल लोड पे जब सिस्टम के ऊपर लोड क्या हो जाए बहुत, तो उस समय 15 नोजल, तो 15 के 15 नोजल क्या कर दिए जाएंगे, खोल दिए जाएंगे। और अगर यदि एक नोजल से 1 kg स्टीम पर सेकेंड का फ्लो हो रहा है तो 15 नोजल से कितना होगा, 15 kg पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है। मान लो आगे चल के लोड कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, इन 15 को, और अच्छा इन 15 में से क्या करेंगे, कुछ नोजल को क्या करते जाएंगे,
बंद करते जाएंगे तो मास फ्लो रेट क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो नोजल गवर्निंग में हम किसे कंट्रोल करते हैं, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम। क्लियर है, नोजल गवर्निंग में हम किसे कंट्रोल करते हैं भाई, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम। हम जितने भी नोजल हैं उनको, उनकी मात्रा को कम और ज्यादा करके, यानी उनकी ओपनिंग को कम और ज्यादा करके हम स्टीम के फ्लो को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। लोड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ नोजल ज्यादा खोलेंगे, लोड घटेगा तो नंबर ऑफ नोजल कम खोलेंगे। इस तरीके से हम स्टीम के फ्लो को कंट्रोल करके आरपीएम को क्या रखते हैं, एक समान मेंटेन करते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक चीज बताइए, जहां पर सारे नोजल खुले होंगे वहां पर शाफ्ट का आरपीएम क्या होगा, सबसे कम होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ में आई, इस कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ध्यान दें, अगर लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उस केस में आरपीएम क्या होगा, सबसे कम होगा। और जब सबसे कम आरपीएम होगा उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज जाने के लिए सबसे ज्यादा स्टीम फ्लो रेट को, ऐसे समझे, सपोज ये जो शाफ्ट है इसका आरपीएम है 300 आरपीएम, एवरेज आरपीएम कितना है भाई, 300 रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में ये कितनी बार घूम रहा है, 300। अब हम इसके ऊपर धीरे धीरे लोड बढ़ाना हमने शुरू किया, लोड बढ़ाएंगे तो इसका आरपीएम क्या होगा, घटेगा। और हमने लोड बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो इसका लोड घट के सपोज कितना हो गया, 100 आरपीएम, ठीक ना। अब इस 100 आरपीएम को फिर से हमें कहां पहुंचाना है, 300 आरपीएम। तो उस समय नंबर ऑफ नोजल की संख्या क्या, जितने भी नोजल होंगे हम उन सभी को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ताकि स्टीम का जो मास फ्लो रेट है वो क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हो जाए, ताकि वापस हम 100 से कहां आ जाए, 300 आरपीएम आ जाए। तो ध्यान रखें, जिस वक्त शाफ्ट की रोटेशनल स्पीड सबसे कम होती है उस वक्त सबसे ज्यादा नोजल क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। भाई अगर मेरे ऊपर लोड ज्यादा बढ़ेगा तो मुझे ताकत क्या लगानी पड़ेगी, ज्यादा लगानी पड़ेगी ना, ताकि हम एवरेज स्पीड को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। क्लियर है? तो नोजल गवर्निंग, ध्यान से फिर से सुने, नोजल गवर्निंग बेसिकली हम कहां पे, किस टरबाइन में यूज करते हैं, इंपल्स टरबाइन में यूज करते हैं। दूसरी चीज, नोजल गवर्निंग में हम किसे कंट्रोल करते हैं, स्टीम के मास फ्लो रेट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और ऐसा कैसे करते हैं भाई, ऐसा करने के लिए जितने भी नोजल लगे हुए हैं उनकी संख्या, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को हम कंट्रोल करते हैं। अगर हमें ज्यादा मास फ्लो रेट चाहिए तो हम नंबर ऑफ नोजल ज्यादा ओपन करते हैं, और कम मास फ्लो रेट चाहिए तो नंबर ऑफ नोजल्स को कम ओपन करते हैं। इस तरीके से मास फ्लो रेट को कंट्रोल करके हम स्टीम टरबाइन के शाफ्ट के रोटेशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लोड। लोड के रिस्पेक्ट में हम स्टीम टरबाइन को के शाफ्ट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम फ्लो रेट। स्टीम का जो मास फ्लो रेट है उसको बढ़ा करके या उसको घटा करके हम टरबाइन के आरपीएम को एक कांस्टेंट आरपीएम पे मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, हर एक नोजल से प्रेशर क्या है, सेम ही है। कंट्रोल हम स्टीम के मास को कर रहे हैं, स्टीम की मास फ्लो रेट को कम और ज्यादा करके टरबाइन के शाफ्ट के आरपीएम को कंट्रोल कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, थ्रॉटल गवर्निंग। थ्रॉटल गवर्निंग में इस वर्ड को समझना जरूरी है। थ्रॉटल बना है थ्रॉटलिंग से, या कहें थ्रॉटल से थ्रॉटलिंग बना है, ठीक है। तो थ्रॉटलिंग क्या होता था भाई, थ्रॉटलिंग एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस था। थ्रॉटलिंग क्या था, एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस था, जिसमें हमारी इंथैल्पी क्या रहती थी, कांस्टेंट रहती थी।
और सामान्यतः थ्रॉटलिंग प्रोसेस के लिए हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? कैपिलरी ट्यूब, ठीक ना, कैपिलरी ट्यूब या फिर थ्रॉटल वाल्व। कैपिलरी ट्यूब भी क्या है? एक थ्रॉटल वाल्व भी है, ठीक ना। तो थ्रॉटल वाल्व यूज कर सकते हैं या फिर कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसकी कीमत क्या होती है? बहुत ही कम, और डिजाइन बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर कैपिलरी ट्यूब यूज नहीं होता है, यहां पर क्या यूज करते हैं हम लोग? थ्रॉटल वाल्व यूज करते हैं। और थ्रॉटलिंग की क्या खासियत होती है भाई? जब भी थ्रॉटलिंग होगा तो प्रेशर हमेशा क्या होगा? ध्यान रहे, मैंने बताया था वहां पर कि थ्रॉटलिंग के बाद प्रेशर और टेम्परेचर का क्या होगा। जब आप थ्रॉटलिंग करते हैं तो एक चीज है जो हमेशा कम होती है, वो है प्रेशर, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर के 3 सिचुएशंस हो सकते हैं। टेम्परेचर में इंक्रीज, टेम्परेचर में डिक्रीज, और टेम्परेचर में रिमेन कांस्टेंट। थ्रॉटलिंग के बाद टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर घट भी सकता है, और टेम्परेचर स्थिर भी रह सकता है। जब हम रेफ्रिजरेशन पढ़ रहे थे, एयर कंडीशनिंग पढ़ रहे थे, तो वहां थ्रॉटलिंग होती थी। अभी हम लोगों ने बताया था ना, थ्रॉटल वाल्व, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में या जितने भी रेफ्रिजरेशन में इक्विपमेंट यूज होते हैं जहां थ्रॉटलिंग वाल्व होता है, इनका उद्देश्य क्या है? हमारे टेम्परेचर को कम करना। आगे अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, तो वहां देखेंगे आरएसी में जितने भी कैपिलरी ट्यूब यूज होते हैं, इनमें जब हम थ्रॉटलिंग करते हैं तो प्रेशर तो घटता ही घटता है, टेम्परेचर भी घटता है, ठीक है। तो थ्रॉटलिंग से, अच्छा, थ्रॉटलिंग में भी हमने बात भी की थी कि थ्रॉटलिंग में ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो जाती है? हाँ जी, अभी ये मैंने बताया नहीं है कि अगर हम वेट स्टीम की थ्रॉटलिंग करें तो क्या क्या सिचुएशन आएगी। आगे हम पढ़ेंगे, एक डिवाइस है थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में हम ड्राइनेस फ्रैक्शन को मेजर करते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन पढ़ा था। ड्राइनेस फ्रैक्शन के मेजरमेंट के लिए एक डिवाइस है एंड दैट इज कॉल्ड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। जब हम वेट स्टीम को थ्रॉटलिंग वाल्व से गुजारते हैं तो कई तरह की सिचुएशन बनती है। यह वेट ही रह सकता है, यह ड्राई हो सकता है, या फिर ये सुपर हीटेड भी हो सकता है। तो इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पहले थ्रॉटल वाल्व, यहाँ जो है थ्रॉटल गवर्निंग, इसको देखते हैं। थ्रॉटल गवर्निंग सामान्यतः छोटे टरबाइन के लिए यूज करते हैं, जबकि नोजल गवर्निंग बड़े साइज के टरबाइन्स के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। थ्रॉटल गवर्निंग में एक थ्रॉटल वाल्व लगा होता है जिससे हम मेन स्टीम को गुजारते हैं, और जब मेन स्टीम थ्रॉटल वाल्व से पास होता है तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। बात समझ में आ रही है? थ्रॉटल वाल्व से जब हम गुजारते हैं स्टीम को तो उसका प्रेशर क्या होता है? क्योंकि ये थ्रॉटलिंग की प्रॉपर्टी है। थ्रॉटलिंग से जब भी हम किसी थ्रॉटलिंग प्रोसेस से जब भी हम स्टीम को गुजारेंगे तो उसका प्रेशर हमेशा क्या होगा? कम होगा, ठीक ना। थ्रॉटलिंग क्या होती है भाई? किसी फ्लूइड के फ्लो को एक रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग से पास कराना, उसे ही हम क्या कहते हैं? जैसे छत पे पानी की टंकी रखी है और नीचे नल लगा हुआ है, तो जो हम नल को खोलते हैं उससे पानी आता है, ठीक ना, वो क्या है? थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। क्योंकि पानी को हम सीधे सीधे नहीं निकाल रहे हैं, वहां पर एक ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। नल की टोटी को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं पानी की स्पीड क्या होती है? तेज होती है, और जैसे इसको टाइट करते हैं पानी की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दैट इज कॉल्ड थ्रॉटलिंग। किसी भी फ्लूइड को एक रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग से पास कराना क्या कहलाता है? थ्रॉटलिंग कहलाता है, ठीक है। तो थ्रॉटल वाल्व से जब पास होता है तो स्टीम का प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और जब स्टीम का प्रेशर कम होगा तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? तो थ्रॉटल गवर्निंग सामान्यतः कब यूज करेंगे? जब हमारी स्टीम का साइज क्या है? छोटा है। बड़े के लिए हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। और नोजल गवर्निंग कहां यूज करते हैं? बड़े टरबाइन में, इंपल्स में। बड़े में तो करेंगे ही, और वो किस तरह का होना चाहिए? इंपल्स, क्योंकि नोजल सिर्फ इंपल्स में होता है, रिएक्शन में नहीं होता। तो भाई कहेंगे रिएक्शन टरबाइन में क्या यूज करेंगे भी? रिएक्शन टरबाइन में हम
थ्रॉटल गवर्निंग को किसके साथ यूज करते हैं? बाईपास गवर्निंग के साथ यूज करते हैं। यदि हमारे पास रिएक्शन टरबाइन है तो उसमें हम बाईपास गवर्निंग और थ्रॉटल गवर्निंग दोनों को क्या कर लेते हैं? एक साथ यूज कर लेते हैं। अब सबसे पहले जानना होगा कि बाईपास गवर्निंग क्या होती है, ठीक ना? बाईपास, बाईपास का मतलब क्या होता है? सड़क बनती है बाईपास सड़क, जिससे गोरखपुर, मान लो गोरखपुर के बाहर बाईपास बनाई गई है ताकि जिन लोगों को गोरखपुर से बाहर जाना है, ठीक ना, उन्हें शहर में घुसने की आवश्यकता ना पड़े, वो शहर के बाहर से ही बाहर आगे निकल जाए, क्योंकि शहर के बीच अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए बाईपास बनाया जाता है। सेम काम टरबाइन में भी होता है। सपोज ये हमारी टरबाइन है और यहां स्टीम इन कर रहा है, ठीक ना, और यहां आउट हो रहा है। तो हम बाईपास में क्या करते हैं? मान लो लोड कम हो रहा है, ठीक ना, तो हम थ्रॉटल गवर्निंग लगा दिए, एक तो प्रेशर को कम कर दिया, और बाईपास गवर्निंग में हम यहां से स्टीम को डेविएट करके सीधे आगे लाके इंसर्ट कर देते हैं। फायदा समझे? मान लो ये 4 स्टेज की टरबाइन थी। कितने स्टेज की? 4 स्टेज की। ये पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा, 1 2 3 एंड 4। अगर स्टीम को हम यहां पे इन कराएं तो वो चारों स्टेज से पास होने के बाद बाहर निकलेगी ना, ठीक है? लेकिन यदि मान लो लोड कम हो गया तो हमें कम पावर जनरेट करनी है, तो हम क्या करते हैं? स्टीम को यहां से डेविएट करके सीधे नंबर 4 में, लोअर स्टेज में ले आते हैं। तो अब जो स्टीम का एक्सपेंशन हुआ वो सिर्फ लोअर स्टेज में, एक ही स्टेज में हुआ या 2 स्टेज में हमने किया, तो लोड क्या हो जाएगा आपका? जो आरपीएम क्या हो जाएगा? वो कंट्रोल में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम चारों से पास कराते तो वर्क ज्यादा डेवलप होता ना, यहां से पास होता 2 3 और 4, तो स्टीम जब 4 जगह यूज होता तो पावर ज्यादा डेवलप होता, और आरपी जब पावर ज्यादा होगा तो आरपीएम क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये सिचुएशन कब की है? फुल लोड की, जब टरबाइन पे लोड क्या हो? ज्यादा हो। अब मान लो टरबाइन पे लोड घट गया, तो अब हमें पावर को क्या डेवलप करना है? कम करना है ना। तो हम क्या करेंगे? स्टीम को 1 और 2 से नहीं गुजारेंगे, सिर्फ कहां से गुजारेंगे? 3 और, हमने क्या किया? कुछ स्टीम को बाईपास कर दिया, 1 2 में जाने ही नहीं दिया, उसको सीधे कहां ले गए? 3 और 4। तो अब उस स्टीम का एक्सपेंशन कहां होगा? 3 में होगा, और पहले 4 स्टेज में एक्सपेंशन हो रहा था, ज्यादा वर्क डेवलप हो रहा था, और अब मात्र 2 स्टेज का एक्सपेंशन हुआ तो वर्क क्या हो गया? कम हो गया। वर्क जैसे ही कम होगा, शाफ्ट का आरपीएम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये वो सारे मेथड हैं जिनकी मदद से हम स्टीम टरबाइन की क्या करते हैं? गवर्निंग करते हैं, ठीक है? ध्यान रहे, यहां पर एक लाइन आती है जिसको हम कहते हैं विलियंस लाइन, WILLANS। विलियंस लाइन ड्रॉ होती है 2 चीजों के बीच में, पावर आउटपुट एंड स्टीम कंजम्पशन। पावर आउटपुट एंड स्टीम कंजम्पशन, ठीक ना? तो वो एक ग्राफिकल मेथड होता है। विलियंस लाइन क्या होता है? एक ग्राफिकल मेथड होता है जिससे हम गवर्निंग को समझते हैं। थ्रॉटल गवर्निंग के लिए हमें हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। थ्रॉटल गवर्निंग के लिए क्या मिलता है? सॉरी, नोजल गवर्निंग के लिए, एक बार देख लूं, सही बता रहा हूं ना? हाँ, थ्रॉटल गवर्निंग में जो विलियंस लाइन होती है वो कैसी बनती है? एक स्ट्रेट लाइन बनती है, जबकि आपका थ्रॉटल गवर्निंग एंड बाई नोजल गवर्निंग के केस में, सॉरी, नोजल गवर्निंग में लाइन क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। और थ्रॉटल गवर्निंग और बाईपास गवर्निंग में यह एक हमें कर्व लाइन के रूप में मिलती है। और विलियन लाइन क्या होता है भाई? यह एक रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है किसके किसके बीच? कितना पावर जनरेट हो रहा है और स्टीम का कंजम्पशन कितना हो रहा है। पावर आउटपुट एंड स्टीम कंजम्पशन के बीच जो संबंध, जो लाइन दिखाती है, उस लाइन को ही हम क्या कहते हैं? विलियम लाइन कहते हैं, ठीक ना? और नोजल गवर्निंग के केस में विलियम लाइन एक स्ट्रेट लाइन के रूप में दिखती है, जबकि थ्रॉटल गवर्निंग और बाईपास गवर्निंग केस में यह एक कर्व लाइन के रूप में हमको देखने के लिए मिलती है। अगर हम समराइज करें
पूरे सिस्टम को, ठीक ना। तो फिर से एक बार देखें, नोजल गवर्निंग सॉरी थ्रॉटल गवर्निंग, पहले क्या है, थ्रॉटल गवर्निंग का यूज छोटे टरबाइन्स के लिए करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक क्या यूज करते हैं, थ्रॉटल वाल्व यूज करते हैं। और थ्रॉटल वाल्व यूज करने के कारण इसे हम बिल्कुल टरबाइन के शुरुआत में लगा देते हैं, ताकि जब स्टीम पास हो तो पहले इस थ्रॉटल वाल्व से पास हो, और जैसे ही थ्रॉटल वाल्व से स्टीम को पास कराएंगे उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर कम होने का मतलब उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। और इस तरीके से एनर्जी को कम करके हम टरबाइन के शाफ्ट के स्पीड को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बात समझ में आ रही है, कैसे कंट्रोल करेंगे भाई, ध्यान दें। जब हम कितना प्रेशर डाउन करते हैं इस पर निर्भर करेगा। अगर हमने थ्रॉटल वाल्व को फुल्ली ओपन रखा है तो प्रेशर कम नहीं होगा, उस समय इसका आरपीएम क्या रहेगा, हाई रहेगा शाफ्ट का। और बाद में मान लो लोड कम हो गया तो हमें आरपीएम को क्या करना है, लोड, ध्यान दें मैं कह रहा हूं, शाफ्ट के ऊपर टरबाइन के ऊपर लोड कम हो गया तो आरपीएम का स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा तो हमें सप्लाई क्या करनी होगी, कम। तो हम थ्रॉटल वाल्व को टाइट कर देंगे तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, स्टीम का प्रेशर डाउन हो जाएगा। और जब लो प्रेशर की स्टीम इसके अंदर जाएगी तो उससे आपका आरपीएम क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि लो एनर्जी, लो प्रेशर का मतलब लो एनर्जी स्टीम, उससे वर्क डन आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा तो आरपीएम जो बढ़ गया था वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा है नोजल गवर्निंग। नोजल गवर्निंग का उपयोग हम लोग इंपल्स टरबाइन में करते हैं। और यहां पर एक चीज और जाने, थ्रॉटल गवर्निंग में हमने क्या कंट्रोल किया, प्रेशर। थ्रॉटल गवर्निंग में क्या कंट्रोल किया, प्रेशर कंट्रोल में आए तो एनर्जी कंट्रोल में आई। लेकिन नोजल गवर्निंग में प्रेशर को कंट्रोल नहीं करते, प्रेशर में कोई चेंज, यहां पर हम मास फ्लो रेट को कंट्रोल करते हैं। और मास फ्लो रेट को कैसे कंट्रोल करते हैं भाई, दरवाजे को ज्यादा या कम खोल के, नंबर ऑफ जो नोजल्स, दरवाजे का मतलब है नंबर ऑफ नोजल्स। अगर हमें ज्यादा स्टीम सप्लाई करनी है तो सारे नोजल्स को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। और यदि हम चाहते हैं कि स्टीम की सप्लाई कम हो तो कुछ नोजल्स को उसमें से क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इस तरीके से यहां पर हम प्रेशर में चेंज नहीं करते, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम, मास फ्लो रेट की सप्लाई को कम और ज्यादा करके शाफ्ट की स्पीड को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कांस्टेंट आरपीएम को मेंटेन करते हैं। गवर्नर का एक ही काम है, शाफ्ट के आरपीएम को कांस्टेंट रखना, इरिस्पेक्टिव ऑफ लोड। लोड बढ़े या घटे, शाफ्ट का आरपीएम क्या रहे, एक समान मेंटेन रहे। और तीसरा बाईपास गवर्निंग। बाईपास गवर्निंग में हम क्या कर रहे हैं, ना तो प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं और ना ही मास फ्लो। हम क्या कर रहे हैं, कुछ स्टेज को बाईपास कर दे रहे हैं, कुछ स्टेजेस को ही क्या कर दे रहे हैं, बाईपास कर दे रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसका आरपीएम बढ़े तो हम सारे स्टीम को कहां से पास कराएंगे, नंबर 1 से, और निकालेंगे कहां, नंबर 4 में। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं कम वर्क डेवलप करे तो हम कुछ स्टेज को क्या कर देंगे, बाईपास कर देंगे, यानी उसमें स्टीम को जाने नहीं देंगे, सीधे अंतिम स्टेज में डाल देंगे ताकि जो पावर जनरेशन है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग गवर्निंग करते हैं। और कुछ सिस्टम में हो सकता है कि 1 भी यूज हो रहा हो, 2 भी यूज हो रहा हो और 3 भी यूज हो रहा हो, यानी कंबाइंड करके भी हम लोग यूज करते हैं। तो गवर्निंग समझ में आया। उसके बाद मैंने बताया विलियम्स लाइन। विलियम्स लाइन क्या है भाई, एक संबंध होता है, जो संबंध किसके किसके बीच में है, पावर आउटपुट एंड स्टीम कंजम्पशन। स्टीम की खपत के साथ पावर आउटपुट में जो वेरिएशंस होता है, इसको दिखाने का काम विलियम्स लाइन करता है। यह एक ग्राफिकल मेथड है, ठीक ना, जिसमें जब हम नोजल गवर्निंग के लिए ड्रॉ करते हैं तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन के रूप में मिलता है, जबकि थ्रॉटल गवर्निंग और बाईपास गवर्निंग केस में ये हमें क्या मिलता है, एक कर्व लाइन मिलता है।